जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुदेव कुटुंबकम में। आज की अध्याय है भारतीय संविधान के विकास की यात्रा का चौथा लेक्चर। हमने पूर्वगामी कक्षा में देखा रेगुलेटरी एक्ट 1773 देखा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देखा, हमने चार्टर अधिनियम 1793 देखा, हमने चार्टर अधिनियम 1813 देखा, हमने चार्टर अधिनियम 1833 देखा, हमने चार्टर अधिनियम 1853 देखा। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 देखा और हमने देखा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 देखा और हमने देखा भारतीय परिषद अधिनियम 1852 में देखा और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 देखा और भारतीय परिषद अधिनियम 1919 देखा, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसके सुधार के रूप में जाना जाता है। और इसी के जो हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 था, उसी को चेंज करके, उसी को परिवर्तन करके हमारा लाया गया भारतीय शासन अधिनियम 1935 लाया गया। हुआ क्या कि 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम जो अधिनियम बनाई गई, उसके लिए जांच कमेटी बनाई गई थी 10 साल के लिए, जिसे साइमन कमीशन के रूप में और 7 सदस्य उसके रूप में मिलके उस कमेटी को और भारतीय परिषद अधिनियम की जांच करनी थी। इस जांच के रूप में उन्होंने 10 साल में प्रस्तुत किया गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930, 1931, 1932 में प्रस्तुत किया कि हमारी परिषद बनाई गई, जो भारत में बनाई गई, जो हमारी विधायिकी बनाई गई, किस रूप में कार्य कर रही है और कार्यपालिका किस रूप में कार्य कर रही है, कितना वर्चस्व उसका ऊपर गया है और भारतीयों में परिवर्तन कितना देखने को मिला है और कर व्यवस्था में कितना चेंजिंग देखने को मिली है। इसके लिए साइमन कमीशन है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया। ये अधिनियम का विरोध हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का विरोध बहुत ज़्यादा हुआ कांग्रेस के द्वारा और इस अधिनियम के द्वारा एक चेंज करके एक नए अधिनियम का रूप लाया गया, जिसे बोलते हैं भारतीय सरकार अधिनियम, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक्ट लाया गया। अब बाकी जितने अधिनियम थे 1773 से लेकर और 1919 तक के अधिनियम को सब काट के नया अधिनियम बनाया गया। आप समझने की कोशिश कीजिए, 3 अधिनियम पर ध्यान दीजिएगा, रंग रूप ध्यान दीजिएगा। एक 1773 अधिनियम प्लस आप ध्यान दीजिएगा 1753 अधिनियम, आप प्लस ध्यान दीजिएगा 1758 अधिनियम। अब एक नया अधिनियम ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ है 1858 अधिनियम, ध्यान दीजिएगा। और हमारा क्या है, आप अधिनियम ध्यान दीजिए 1773 प्लस आप ध्यान दीजिएगा और आप ध्यान दीजिएगा 1861 प्लस आप ध्यान दीजिएगा 1800 हमारा 1900 आपको 35 अधिनियम। ये 3 अधिनियम के रूप में देश को चलाने की बात की गई थी, ये चीज़ के लिए बात की गई थी। 1773, 1861 और 1935 के रूप में अधिनियम को चलाने की बात की गई थी। ये चीज़ की, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ये काल में था, हमने 1773 से लेकर हमने देखा 1858 तक किसका काल चला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत सरकार को चलाया गया, ये चीज़ चलाया गया। अब उसके बाद 58 से लेकर हमारा कितना तक, 35 तक, लगभग 35 तक एक रूप में चलाया गया। क्या किया गया, वैसे चलाने के लिए बात तो किया जाएगा तो 47 तक चलाएगी, 1947 तक चलाएगी। वो किस तरह का कार्य चलाया गया, जिस तरह कार्यपालिका रूप से निर्वहन कर सके, वो चलाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा कार्य चलाया गया, ब्रिटिश ताज के द्वारा कार्य चलाया गया। ये चीज़ देखेंगे। अब हम देखेंगे क्या है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। इसमें आपको कोई दौरा नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कमीशन द्वारा इसकी कमी को, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की कमी को दूर करने के लिए नया अधिनियम लाया गया। नया अधिनियम में क्या लाया गया, ध्यान से देखिएगा। ये लाया गया साइमन, बोला जाता है साइमन रिपोर्ट द्वारा लाया गया था, ऐसे गोलमेज सम्मेलन में के बाद लाया गया था। ये चीज़ है हमारा। और क्या को बोला गया, जो हमारे प्रांतीय शासन थी उसे समाप्त करके हमारे क्या किया गया, संघीय शासन की नींव रखी गई। संघीय शासन की नींव रखी गई, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत की रखी गई और देसी रियासतों के बारे में रखी गई। ये चीज़ के लिए आई बात समझ आपको।
अब देखिए भारतीय परिषद समाप्त कर दिया गया। जितनी भारतीय परिषद थे, मैंने बोला कि जितना भारतीय परिषद अधिनियम 1919 था, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, वो सब समाप्त कर दिया गया। ये बोला जाता है सब समाप्त कर दिया गया ये चीज़ के लिए। और ध्यान से देखिए आप, और हमारा क्या किया, हमें देखने को मिलेगा प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र स्तर पर हमें द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया। ये चीज़ देखने को मिली। हमारा केंद्र एवं राज्य शक्ति के विभाजन और अनुसूची को 3 भागों में बांट दिया गया। मतलब आपको बोले प्रांतों और केंद्र सरकारों की शक्तियों को 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे बांटा गया 3 भागों में बांट दिया गया ये चीज़ें। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा प्रांत, ये हो गया केंद्र। मतलब केंद्र के विषय, केंद्र क्या क्या विषयों पर देखेगी, जांच करेगी और उस पर कितना खर्च करेगा, और प्रांत किस तरह से करेंगे। मतलब वायसराय क्या देखेगा और वायसराय की टीम क्या देखेगी, और जनरल गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर जनरल क्या देखेंगे, ये चीज़ें 3 सूची में बांट दिया गया। इसे बोला गया संघ सूची। उसमें संघ सूची में 59 विषय था, अब लगभग प्रांतीय सूची में 54 विषय था, और हमारा समवर्ती सूची में 36 विषय था। मतलब कहने का मतलब है, आपको ध्यान दीजिए ये विषय पर। अब एक और विषय रखा गया अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ होता है ऐसी शक्तियाँ कि ये 3 सूची जो बनाई गई है उन सूचियों में न होके अलग से सूची बनाने के लिए 2 रखा जाए तो वायसराय उसमें निर्वहन करेगा। ये चीज़ें आज हमें 3 सूची देखने के लिए मिलती है। ये चीज़ के लिए आज प्रेसिडेंट को भी निर्वहन किया जाता है। ये चीज़ के 3 सूची, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्तीय सूची। समवर्तीय सूची में देखेंगे तो आप क्या है, प्रांत और संघ दोनों मिलके कार्य को संभालेंगे। संघ सूची में क्या है, विदेशी कार्य को देखेगी। केंद्र में बैठा हुआ वायसराय क्या करेगा, विदेशी मामले को देखेगा, मुद्रा देखेगा, सैन्य व्यवस्था देखेगा, जनगणना देखेगा। प्रांत में गवर्नर जनरल बैठे हुए हैं, वो क्या क्या कार्य को देखेंगे, क्या क्या उनके कार्य के अंतर्गत आएगी, वो पुलिस व्यवस्था देखेंगे, प्रांत लोक सेवा देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था देखेंगे। आज भी यही चीज़ देखने को मिलती है। हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के विकास किस तरह आई है। हम देख रहे हैं भारत में जो हमारी कार्यपालिका और विधायिका किस रूप में आई है, रंग रखी है। अनुच्छेद हम 74 और 75 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 80 81 की बात कर रहे हैं। वो आया कैसे, हमारे मंत्रिमंडल कैसे आई, हमारे मंत्री कैसे आए, हमारे प्रधानमंत्री कैसे आए, हमारे राष्ट्रपति कैसे आए, इसके बारे में हम ध्यान से देख रहे हैं। इसे आगे क्लास में देखने का प्रयत्न करेंगे। आगे देखिए ये चीज़ें। और क्या किया, हमारे समवर्ती सूची में दंड विधि आएगी, सिविल प्रक्रिया से विवाह तरह की अन्य क्रिया आएंगी। मतलब कहने का मतलब है, और 30 आपको समझिए 36 विषय पर आप देखो, सब्जेक्टों पर देखोगे तो अब 36 विषय हो जाएगा। बहुत सारे विषय से ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दौर पे, ये चीज़ के ध्यान दो। आप ध्यान देखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा संविधान में अनुच्छेद 321 अनुसूची 10 किया गया। अब बोला गया भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के सरकार को चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अनुच्छेद बनाया। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची को बना के प्रतिपादित किया, और उसी के अनुसार भारत की शासन व्यवस्था चलेगी। ये चीज़ करेगी क्या था। और ध्यान देखिए हमारी कार्यकारी परिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। आपको ध्यान से देखेंगे, कार्यकारी एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिए आप, हमारी कार्यकारी मतलब हमारी वायसराय की कमेटी, हमारी टीम मेंबर्स कितना रहेंगे, वायसराय के साथ मेंबर्स कैसे रहेंगे, हमारी कार्यपालिका मतलब प्रेसिडेंट, हमारे मंत्रिमंडल 74 आर्टिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होगी। पहले हम देखेंगे 1773 में देखेंगे कार्यकारी परिषद की संख्या कितनी थी, हमारी 4 थी। उसके बाद हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसके बाद 3 कर दी गई। उसके बाद हमारा क्या किया गया, फिर से 4 कर दी गई, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत की गई। और हमारा भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा 5 कर दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत हमें 6 कर दी गई। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत हमें कितना के 7 कर दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत 8 कर दिया गया। और हमारा 35 में कर दिया गया 10 से अधिक न रहने की बात की गई। इसी के अनुसार आने वाले कल में मतलब भारतीय
शासन अधिनियम 1935 के अनुसार ही भारत का संचालन किया जाएगा आगे जाके, ये चीज़ किया गया। मतलब आप ध्यान से देखिए, 10 बढ़ा दिएगा, 10 से अधिक नहीं किया जाएगा। भारत कार्यपालिक परिषद की संख्या 10 से अधिक नहीं की जाएगी, जिसमें 3 भारतीय अनिवार्य होंगे। क्या होंगे? 3 भारतीय अनिवार्य होंगे। आपको बोला गया बर्मा को, मतलब म्यांमार, आज वर्तमान के म्यांमार को अलग किया गया 1935 में। कब किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत ही उसे बाहर कर दिया गया। लेकिन एक ये चीज़ है, जो आपका हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठा था, जो इंडिया का बैठा था, जो आपको पार्लियामेंट में बैठा था, वो क्या किया? दोनों को देखेगा, एक बर्मा को भी देखेगा और हमारे इंडिया को भी देखेगा। दोनों को एक ही नाम से जाना जाएगा, जिसे बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा, जिसे नाम था लॉरेंस एंड द डुंडेस। डुंडेस ने बांटा था, इसी के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ आगे देखिए ध्यान से हमारे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमारी आरबीआई, ठीक ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हमारे देखोगे अब यहाँ पे नींव रखी गई थी, स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 से, इसी के बाद आया था हमारा। और हमारे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना की है। हमने देखा सांप्रदायिक निर्वाचन इससे पहले मुसलमानों के लिए अलग से क्षेत्र किया गया था, लेकिन अब इसमें एक और मंडल किया गया। किसे किया गया? महिला और दलित और मजदूरों के लिए अलग क्षेत्र स्थापित किया। सांप्रदायिक मंडल का अर्थ होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे स्पेशल किसी कैटेगरी का, किसी धर्म या किसी वर्ग के लोगों को उतारा जाए। मान लीजिए आप किसी भी जिले को हो गया, अब देखिए मान लो देखो बम्बई हो गया, जैसे बम्बई में मान लो आपको एक वर्ग हो गया, इससे मान लीजिए आपको महिला हो गया। महिलाओं के लिए एक क्षेत्र निर्धारण कर दिया, मतलब इस क्षेत्र में एक महिला का प्रतिनिधि वहाँ पे चुनाव में भाग ले सकता है, उसके सिवा पुरुष नहीं ले सकता है। ये निर्वाचन मंडल स्थापित किया। आज भी हमें भी देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं SC/ST क्षेत्र को और महिलाओं के क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि स्थापित किया जाता है। ये सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई, देखने को मिली। और संघीय विधानमंडल में द्वैध शासन व्यवस्था किया गया। मैंने कहने का मतलब प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था थी, ये चीज़ देखोगे हमारा प्रांतीय में थी, तो प्रांतीय में समाप्त करके क्या किया गया? हमारा संघीय में 2 किया गया, संघीय की गई। ध्यान से देखिए, संघीय में ध्यान से देखना आप जरूरी है। हमारा देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम आपको देखने मिलेगी 1853 में, उससे मिनी पार्लियामेंट के रूप में जाना जाता है, मिनी संसद के रूप में जाना जाता है। उसी में रखा गया था हमारा 1853 में रखा गया था। ये 1853 में हमारा क्या किया गया था? इसमें 12 रखा गया था हमारा। ये देखेंगे लेजिस्लेचर, देखेंगे हमारा आप देखेंगे विधायकी देखेंगे 12 रखा गया। और हमारे देखेंगे आपको इसके बाद 1861 में देखेंगे ये कर दिया गया 6 से लेकर 12 के बीच में होना चाहिए। हमारा 1892 में देखेंगे मिलेगी, ये हमारा 10 से 16 के बीच में कर दिया, 16 कर दिया गया। ये चीज़ देखने के लिए मिल था हमें, अब देखने के लिए मिलेगा हमें। और आगे देखिए हमारा क्या किया, 1909 में हमें देखने को मिला 69 मिला, मतलब सीटों की संख्या बोला है कि हमारे विधायकों की सीटों की संख्या कितनी थी। और उसके बाद धीमे धीमे आज हमें लोकसभा राज्यसभा में देखने को मिलता है, लोकसभा में देखने के लिए मिलती है कि हमारा 550 सीट है ये चीज़ें, और राज्यसभा में देखने मिलती है 250 सीट की। कैसे सीट निर्धारित की गई? ये चीज़ें सीट निर्धारित की गई। ये हमारा 1853 में 12 सीट की गई थी। हमारा क्या 1861 में 6 से लेकर 12 की सीट होनी चाहिए। और हमारा क्या क्या करना चाहिए? ध्यान से देखिए, 1892 में क्या बोला? 10 से हमारा 16 सीट होना चाहिए। 1909 में बोला हमारा 69 सीट होना चाहिए, 69 सीट होना चाहिए। और बोला गया हमारे, ध्यान से देखिए 1919 में बोली गई क्या? 1919 में बोली गई ये 205 सीट की बात की गई। अब देखिए 1919 में 205 सीट, लेकिन ये हमारी 205 सीटें थी, 205 सीट के रूप में देखा गया था। आज हमें देखने के लिए मिलती है कि अब लगभग देखोगे आप तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा 800 सीटों को लगभग आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेगी। राज्यसभा लोकसभा में 250 प्लस 750 सीट, ये चीज़ के लिए आपको 250 प्लस हमारा 550 सीट देखने के लिए मिलती है। ये चीज़ आप देखिए 800 सीटों के लिए निर्धारित किया गया था। इसी तरह हमारे ये सीट के रूप में 205 सीट थी। लेकिन अब क्या किया गया? ये चीज़ किया गया संघीय विधान परिषद में आप देखने को मिलेगी द्वैध शासन व्यवस्था कर दी। ये देखा गया हमारा राज्य परिषद, ये देखिए संघीय विधान परिषद। आज के वर्तमान में देखेंगे तो ये क्या हमारा लोकसभा, ये क्या है राज्यसभा।
क्या है, लोकसभा राज्यसभा। हमारे कितना राज्यसभा में कितनी सीट है, 260 सीट की गई। और हमारे कितनी सीट की गई संघीय में, जिसे हम आज लोकसभा के रूप में देखें, 375 सीट की गई। आपको कितना गई, 375 सीट की गई। हमारे देखिए राज्य, और जो राज्य में राज्य परिषद था उसमें किस तरह के लोग होंगे, तो लोग के लिए दो बांटे गए, देसी रियासत थी और ब्रिटिश प्रांत थे। मतलब राजाओं के लिए भी एक सीट निर्धारित करने की बात की गई है, और राजा ही वहाँ का उस सीट को निर्धारण करेगा, मनोनीत करेगा। कौन करेगा, राजकुमारों द्वारा करेगी, मनोनीत किया जाएगा। अस्थायी सदस्यता, मतलब राज्य परिषद अधिनियम अस्थायी सदस्य थी। और 1/3 सदस्य 5 वर्षों में क्या होते थे, हमारा देखने को मिलेगा, सेवानिवृत्त होते थे। ये चीज़ें आई उसमें आपको देखो, संघीय विधानसभा में देसी रियासत थी और ब्रिटिश प्रांत थी। 125 देसी में थी और ब्रिटिश प्रांत में 250 सीटें थी। राजकुमार ही मनोनीत करता था, इसमें चुनाव होता था, आम चुनाव के रूप में देखने को मिलेंगे। अस्थायी सदस्य थी, क्या थी, अस्थायी सदस्य। अस्थायी का मतलब होता है जो भंग हो जाए, बार बार आए, निर्वाचन के द्वारा ये चीज़ें। कार्यकारी परिषद जैसे 5 साल का था, दोनों 5 साल का था। लेकिन हमारा 1919 में देखने को मिलेगी 3 साल और हमारे 5 साल के रूप में देखने को मिलती है। ये चीज़ें दोनों में अंतर है। अब देखिए, अब हमारा 1937 में संघ न्यायपालिका की नींव रखी गई। संघ न्यायपालिका की नींव रखी गई कि हम क्या करें, कार्यपालिका और विधायिका को अलग करके एक न्यायपालिका की नींव रखें। और नींव रखने की वजह से क्या होने वाले जो अपराध है उसे कंट्रोल कर सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये करने की प्रयास की। हमें क्या बोला, 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, 10% मत वोट डाला गया। कितने लोग, 10% लोग मत दिए। लगभग बोला जाता है 3 करोड़ लोग मत दिए। आपको आबादी देखोगे तो आप आज की आबादी देखो 140 करोड़। अब पहले की आबादी देखोगे 1937 में देखो 3 करोड़ लोग लगभग भाग दिए। मतलब करने का मतलब है 1937 में 30 करोड़ लोग थे। ये चीज़ें 3 करोड़ लोग वोट दिए। ये चीज़ दिए। 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। कहाँ कहाँ चुनाव हुआ आप देखोगे, संयुक्त प्रांत हुआ, मध्य प्रांत में हुआ, हमारा असम में हुआ, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास, बम्बई और हमारा पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हुआ। ये 11 प्रांतों में हमारी क्या कही, आम चुनाव के रूप में देखनी जाती है ये चीज़ें। और लगभग 10% जनसंख्या का 10% ही लोग भाग लिए, मतलब 3 करोड़ लोग निर्वाचन में भाग लिए। ये चीज़ें ध्यान से देखिए। और क्या किया, प्रांतीय विधायक मंडल में 2 सदन किया गया। प्रांतीय विधायक मंडल में 2 सदन किया गया। कुछ प्रांतीय विधायक में, मतलब केंद्र में, आज हमें देखेंगे तो केंद्र में देखने को मिलती है हमारे 2 सदन मिलती है। और हमारे देखने को राज्य में सदन में देख ले, जैसे बिहार हो गया, बिहार में 2, उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये में 2 सदन मिलती है। एक विधानसभा मिलती है, एक विधान परिषद मिलती है। हमें आप केंद्र में देखने मिलती है लोकसभा, राज्यसभा के रूप में मिलती है। तो यहाँ पे भी हमें 2 सदन के रूप में देखने को मिलती है। 6 प्रांतों में देखने को मिला। कहाँ का, असम में देखने को मिला, ये हमारा ये असम देखने को मिला। और हमारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में देखने को मिला। बंगाल, बिहार और हमारा बिहार में देखने को मिला। और मद्रास देखने को मिली, और बम्बई देखने को मिली। और संयुक्त प्रांत में देखने को मिला। संयुक्त प्रांत मतलब, संयुक्त प्रांत का मतलब है आज हमें वर्तमान में देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश के लिए। आइए आगे चलते हैं। लगभग बोला जाता है 1937 में लगभग 10% जनसंख्या ने चुनाव में भाग लिया। और लगभग प्रांतीय चुनाव में हुआ। प्रांतीय चुनाव कितने सीटों पर हुई, 1585 सीटों पर हुई। 1585 सीट हुई। अब बोला जाता है 482 सीट किसके लिए रिजर्व कर दी, मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दी गई, इस्लाम धर्म के लिए रिजर्व कर दी गई कि उसमें इस्लामी ही लोग उसमें भाग लेंगे उस क्षेत्र में। ये चीज़ें जैसे हमारा देखने को मिलेंगे, सिंध हो गया, प्रांत हो गया, बहुत सारे क्षेत्र हो गए जो प्रांतीय क्षेत्र थे, लगभग इतनी सीटें थी। ये चीज़ें ध्यान से देखो। अब चुनाव का परिणाम क्या हुआ, देखिए चुनाव का परिणाम क्या हुआ। 1585 सीटों में कांग्रेस 707 सीट पाती है। पूर्ण बहुमत से वो सरकार बना लेती है अपनी, ये चीज़ प्रांतीय सरकार बना लेती है। कांग्रेस 707 मिलती है, 106 मिलती है, मुस्लिम सीट को प्राप्त होती है। और बॉम्बे में 15 सीट थी, जिसमें से 13 सीट डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्वतंत्र लेबर पार्टी में, उसमें 15 सीटों के द्वारा बहुमत प्राप्त किया जाता है उनके द्वारा। अन्य सीट प्राप्त करती है यूनियन निस्ट और 110 सीट प्राप्त करती है। यूनाइटेड सीट प्राप्त करती है, 22 सीट को प्राप्त करती है। ये चीज़ को देखने को मिलती है। और क्या किया बोला गया, कांग्रेस पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद वह सरकार बनाती है। और सरकार बनाने के बाद वो 28 माह, लगभग 28 माह, लगभग आप देखने मिले आपको 2.5 साल तक कांग्रेस सरकार चलाती है। चूँकि 5 साल तक कार्यकाल चलाना था, क्यों भंग कर देती है अपनी। अब बोलती है ये चीज़, अब ध्यान देखिए
क्या बोलती है, 28 माह तक बस कांग्रेस ने सरकार चलाती है। कारण क्या रहा, हमें देखने को मिला 3 सितंबर 1939 में, 39 में देखने को मिलता है, वायसराय लॉर्ड लिथगो ने क्या किया, वर्ल्ड वार सेकेंड के लिए भारतीय सेना की मदद, आप ब्रिटिश क्या बोली कि और कांग्रेसियों के पास जाके उसकी सहमति की कि हमें सेना की आवश्यकता है वर्ल्ड वार सेकेंड के लिए, इंग्लैंड में सेना की भेजने की आवश्यकता है। ब्रिटिश ने अब मांग की किससे, कांग्रेस से, कांग्रेस उसमें असहमति दी और ब्रिटिश सरकार उसमें जबरन डालने की प्रयास की और फोर्स डालने के लिए। तो कांग्रेस बोली कि हम अपने भाइयों को सूली पे नहीं चढ़ाने देंगे, अपने भाइयों को आपको नहीं भेजेंगे, आपको वर्ल्ड वार में नहीं करेंगे, ये युद्ध हमारी नहीं है, आपकी युद्ध है। ये चीज़ में इसका विरोध किया। इस विरोध के कारण कांग्रेस के पूरे सदस्य 707 सदस्य लगभग उन्हें क्या किया, इस्तीफा दे के बाहर निकल गए। ये चीज़ को देखा गया। और उसके क्या गया, अगस्त प्रस्ताव के रूप में बोला गया। एक अगस्त प्रस्ताव लगा जब वर्ल्ड वार सेकेंड में, जब जर्मनी इंग्लैंड को मारने लगा, उसे परास्त करने के प्रयास करने लगा, उसके सेना को ध्वस्त करने लगा, इसके प्रयास से ब्रिटिश गवर्नमेंट कब चुकी थी, इसके लिए सेना की आवश्यकता थी। और सेना की आवश्यकता के कारण उसने क्या किया, महात्मा गांधी के द्वारा उन्होंने क्या किया, एक अगस्त प्रस्ताव के रखा। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने लगा और प्रस्ताव क्या था, अगस्त में था, 8 अगस्त 1940 में थी। 1940 में उन्होंने क्या किया, अगस्त प्रस्ताव, कांग्रेस के पास एक प्रस्ताव रखा गया, यदि आप अपनी देश की सेना को हमारे साथ भेजेंगे, आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तो इससे हम क्या करेंगे, आपको ये युद्ध शांति के बाद, विराम के बाद हम आपको डोमिनियन राज बनाएंगे, आज संविधान सभा की नींव रखने की बात करेंगे। इसने कौन बोला, वायसराय बोला, लिथगो ने बोला। ये चीज़ इस पे भी महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी असहयोग होती है, असहमति जताती है। इसकी वजह से ये प्रस्ताव रद्द हो जाती है। क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है क्रिप्स प्रस्ताव आती है। आप देखो 20 मार्च 1942 में आती है। किसके द्वारा आती है, वर्ल्ड वार और सेकेंड के ये भी कारण रहता है। ये 20 मार्च को लगभग आपको देखोगे तो 42 में आती है, 2 साल के बाद आती है, पुनः आती है। ये कौन लाता है, ये एक सर स्टेपर्स क्रिप्स थे, जो हमारा कॉमर्स और हाउस, जो लंदन के आपको संसद में बैठे हुए एक मंत्री थे, जो श्रम मंत्री थे, जो फिर कांग्रेस के पास प्रस्ताव रखती है कि आप हमारी मदद करो, हम आपको डोमिनियन बनाएंगे और संविधान सभा बनाने की बात करेंगे। कांग्रेस पूर्ण इस पे असहमति जताती है, इसका विरोध करती है। और इस विरोध के बाद महात्मा गांधी अपनी बात रखते हैं कि अब आप लोग कुछ भी करो, अब कांग्रेस आपके साथ नहीं रहेगी। कांग्रेस के साथ असहमति जताने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को छेड़ा जाता है। किसके द्वारा छेड़ा जाता है, महात्मा गांधी इसका नारा देते हैं, डू और डाई नारा देते हैं। और इसी की वजह से हमारा क्या करती है, क्रांति का एक रूप ले लिया जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 आती है। 1946 में कैबिनेट मिशन आती है। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी, होता क्या एक्चुअली में कि हमारा कैबिनेट मिशन से ही बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। 1946 फरवरी में एक चुनाव होता है। लेबर पार्टी क्या करती है, ब्रिटेन में अपनी सरकार स्थापित कर लेती है और वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं हमारा एटली बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। एटली भारत को जल्द से जल्द क्या बोले कि हम भारत को मुक्त करना चाहते हैं, भारत का नया अपना भारत को आज़ादी या स्वतंत्रता सौंप देना चाहते हैं। ये इन्होंने जल्द से बोला। फरवरी 1940 में लेबर पार्टी की जीत के बाद ब्रिटेन पीएम बनते हैं एटली द्वारा। और एटली ने क्या किया, कैबिनेट मिशन की बैठक की गई, जिसके बाद जल्द से जल्द उन्होंने कैबिनेट मिशन के बाद बोले कि आप जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्र किया जाए और भारत को जल्दी से जल्दी संविधान के लिए आंतरिक सरकार का गठन किया जाए। ये चीज़ की बोली गई। अब हमारा बोला गया भारत में संविधान बनाने की बात की गई, तो संविधान सभा बैठा गया। 1946 में संविधान सभा बैठी गई। कब बैठी गई, दिसंबर 1946 में संविधान सभा बैठी। अब उसमें क्या गया, उस समय वायसराय थे बेबल थे। कौन था वायसराय, बेबल थे। बेबल के द्वारा एक कमेटी बैठती है संविधान सभा के लिए, संविधान के लिए बनाने के लिए एक टीम बैठती है। कितने टीमों की आवश्यकता थी, उस टीमों की आवश्यकता थी 389 थी। अब उसमें से लगभग ब्रिटिश प्रांतों से कितने लोग चुन के आना था, 292 लोग, और हमारा देसी रियासत से आना था 93 लोग, और 4 लोग मुख्य आयुक्त प्रांत से लोग आने थे।
लगभग आप बोल लीजिए जाएगा ब्रिटिश प्रांतों से लगभग 294 लोग आना था, और उसी तरह से आम चुनाव होना था। आम चुनाव में वो भाग लेगा जो वहाँ पे मेयर थे और उद्योगपति जो प्रांतीय चुनाव में जीत चुके थे, इस रूप में भाग लिए। ये चीज़ें निर्वाचन में कौन भाग लेता, प्रत्येक प्रांत के विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव था, क्या था, अप्रत्यक्ष। जो भारतीय संविधान को बनाने वाले सदस्य थे उनका चुनाव कैसे था, अप्रत्यक्ष रूप से था। कौन चुनेगा, विधानसभा के सदस्य चुनेंगे। और क्या करेंगे, हमारे प्रत्येक प्रांत के लिए सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी। और तीन समुदाय मुस्लिम, सिख और समान वर्गीय जनसंख्या में बांटा जाएगा। सीटों को 3 वर्ग में बांटा है, मुस्लिम, सिख और हमारे समान वर्ग में बांट दिया जाएगा। लगभग इस चीज़ को आप देखोगे तो 389 को 3 वर्गों में बांट दिया जाएगा, ये चीज़। अब क्या किया, सभा में चुनाव हुआ जिससे एकल संक्रमणीय अनुपाती से हुआ, जिसमें क्या हुआ 296 सीटों में से चुनाव हुआ। कांग्रेस 208 सीटों पे जीत जाती है, ये चीज़। और कांग्रेस अब मुस्लिम लीग क्या करती है, 73 सीटों पे अपनी बहुमत पाती है, ये चीज़ें। और 15 सीटों पर अन्य सीट पा लेती है। ज़्यादा मेजॉरिटी के कारण कांग्रेस की क्या होती है, वहाँ पे संविधान सभा में नींव रखी जाती है। इसके कारण क्या की जाती है, अब 22 जुलाई 1946 को आंध्र सरकार का गठन की जाती है। क्या की जाती है, आंध्र सरकार गठी जाती है। इस सभा की जीत की वजह से भारतीय संविधान बनने में कांग्रेसों की जीत की वजह से अब हमारा मोहम्मद जिन्ना ने इस सभा को अस्वीकार करते हैं, भारतीय संविधान बनाने के लिए अस्वीकार करते हैं और पाकिस्तान की मांग के रूप में आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ के लिए। ये चीज़ आपको देखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लास्ट हुआ कि जल्द से जल्द क्या किया, ब्रिटेन में एक पास किया गया। क्या बोला गया, 2 अधिराज स्थापित कर दिया जाए जल्द से जल्द, जब तक भारत वहाँ का संविधान न बन जाए। 2 अधिराज कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया क्या, पाकिस्तान। और 15 अगस्त हमारा 1947 में आज़ाद हो गया भारत के रूप में देखने को मिलती है। और देखिए, हम जब तक 2 अधिराज नया संविधान का निर्माण नहीं कर लेते तब तक भारत में शासन अधिनियम 1935 चलेगी। जो शासन अधिनियम हमारे 1935 में बना था, वो अधिनियम जब तक भारत में संविधान न बन जाए वो अधिनियम चलती रहेगी। ये चीज़ दोनों शासन, देसी रियासत में 2 अधिराज कहीं हो सकती है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब बोला गया कि देसी रियासत, जितने देसी रियासत थे आसपास के, उन लोग को बोला गया कि आप 2 अधिराज पाक या इंडिया में सम्मिलित हो सकते हो, कहीं भी सम्मिलित हो सकते हो, ये चीज़ बात किया गया। आइए समझते हैं। आज संविधान सभा असेंबली में पहली बैठक क्या होती है, पहली बैठक देखने मिलती है 9 दिसंबर 1946 में मिलती है। पहला बैठक होता है संविधान सभा का। आप सोचिए, अपने तरफ से कल्पना कीजिए कि एक सभा होती है जिसमें बैठक होती है, उसमें निर्वहन किया जाता है। एक सभा होती है इस तरह, आप देखिए, ये सभा हुई, इस तरह की सीट रही। ये हमारा ये बुक बनाने के लिए, संविधान की एक बुक बनाने की बात कर रही है। इस बुक कैसे बनेगी, देश को कैसे चलाया जाएगा, उस बुक को निर्धारण करने के लिए, सरकार बनाने के लिए क्या की गई। क्योंकि मेजोरिटी में कौन था, कांग्रेस थी, कांग्रेस का पूर्ण अधिकार था, और संविधान किस तरह बनाएगी, ये चीज़ के लिए। तो उसने क्या किया, पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिए डेट, 9 दिसंबर 1946 को। ये चीज़ें, अस्थायी सदस्य चुना जाता है। संविधान के लिए चुनाव होती है, 208 लोग में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें अस्थायी सदस्य चुनाया जाता है संविधान सभा के बनाने के लिए। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में, अस्थायी सदस्य चुनी जाती है। किसे चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी सदस्य चुनी जाती है, जिससे हमारे कहने का मतलब है डॉक्टर सच्चिदानंद को, हमारे 9 दिसंबर को। और देखने को मिलती है 11 दिसंबर को एक और लोग को चुना जाता है, उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। और हमारा क्या थे, संविधान सभा सलाहकार के रूप में चुना जाता है 11 दिसंबर 1946 में, BN राव को चुना जाता है, ठीक है ना। डॉक्टर BR अम्बेडकर अलग हैं, BN राव अलग हैं। इनकी कहानी हम बाद में हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे, जब आपको बारे में बताने का प्रयत्न करेंगे कौन थे ये चीज़ें। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, नेहरू जी के द्वारा की जाती है। ये चीज़ें ध्यान दीजिए। और उसकी स्वीकृति कर दिया जाता है, स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है।
अब देखो हमारा एक ध्यान दीजिए, दो डेट याद कीजिए। 13 दिसंबर को प्रस्तावना, हमारा 9 दिसंबर को अस्थायी सदस्य, और हमारा 11 दिसंबर को अस्थायी सदस्य। हमारा अस्थायी सदस्य 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को हमारा अस्थायी सदस्य। 13 दिसंबर को प्रस्तावना हमारा पेश किया जाता है। हमारा 22 जुलाई 1947 को क्या किया जाता है, राष्ट्रगीत। ध्यान दीजिएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज हमें फहराया जाता है। कब फहराया जाता है, 22 जुलाई 1947 को किया जाता है। अब 22 जनवरी 1900 कब किया जाता है, 1950 में। 22 जनवरी 1950 में हमें राष्ट्रीय गान गाया जाता है, राष्ट्रगीत गाई जाती है और राष्ट्रपति को चुना जाता है। हमें ध्यान दीजिए, 22 जनवरी 1950 को पहला राष्ट्रपति बनता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में हम जानने जाते हैं। ठीक नहीं चीज़ें। आगे देखिए, लगभग भारतीय संविधान बनने के लिए, भारतीय संविधान बन के तैयार होती है 26 नवंबर 1949 में, जिसमें पूर्ण रूप से खर्च होता है, देखने को मिला 63,96,729 रुपये खर्च होता है। इसमेमें 11 बैठक होती है, मतलब आपको संविधान सभा असेंबली की 11 बैठक होती है। और 11 बैठक में क्या होती है, हमारा 165 दिन तक चर्चा चलती है। एक बैठक 10 दिन, एक दूसरी बैठक ये चीज़ करती है और अवलोकन किया जाता है। हमारी भारतीय संविधान को देखा जाता है, 60 देशों को देखा गया, अवलोकन किया गया, क्या कमी है क्या कमी नहीं है, उस देश से हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। ये देखने के बाद, कमियों को देखने के बाद, वहाँ पे क्या शासन रहा, लोकतंत्र रहा, राजतंत्र में क्या प्रभाव पड़ा, हम ये सब देखने के बाद हम एक बेहतरीन संविधान का निर्माण करते हैं, इतने बड़े लोकतंत्र का निर्माण कर देते हैं। लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन लगता है। आप याद कीजिए, लगभग आप बोला जाए कि 3 सालों में 12 दिन कम की बात कर सकते हो आप, ये चीज़ें। और संविधान तैयार होकर याद हो जाए, ये हो जाता है हमारे आज संविधान में 22, हमारा संविधान जब तैयार हो जाता है, लगभग बोला जाता है तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, और तैयार होने के बाद तुरंत लागू नहीं होता है। कारण रहता है कि नेहरू जी के द्वारा 26 जनवरी 1930 में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था, पूर्ण स्वराज के रूप में, और 26 जनवरी को मनाया जा रहा था। 1930 के बाद मनाई जा रही थी। इसके रूप में नेहरू जी ने डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी 1950 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में न करके इसे हम गणतंत्र रूप में मनाएंगे। ये चीज़ बोला उन्होंने, ये चीज़ के लिए, और गणतंत्र रूप के रूप में मनाएंगे, हमारा और रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाएगा। ये चीज़ बात की गई। हमारे क्या गए, संविधान में हमें 22 भाग को देखने के लिए मिली, और हमें क्या देखने को मिला, 395 आर्टिकल देखने को मिला, हमें 8 अनुसूची देखने को मिली। हमारे संविधान सभा बन के रेडी हुई तब हुई। आज हम वर्तमान में देखोगे तो हमारे 22 भाग हैं, 400 से ज़्यादा हमारे आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद हो गए हैं, हमारी 12 हमारी अनुसूची हो गई हैं। हम इन अनुसूची और इन आर्टिकल और इन 22 भाषाओं के बारे में पूरी तरह डिटेल आगे क्लास में चलेंगे। अगला क्लास हमें चलेगा भाग 1 के बारे में चलेगी।